हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं सैटेलाइट इमेजेस ऑफ पीएएफ पाक आर्मी ओपी रिलीज्ड। तो जो टाइटल है वो तो काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग सा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि उनकी जो सैटेलाइट इमेजेस है कैसे रिलीज हो गई है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन सोफिया इन सब पर कुरैशी। उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस डैमेज तो आउटपोस्ट। तो हुआ यकम था, जनवरी पंजाब है, साइड में नए तो हुआ साल है। का पहला दिन है और इस पहले ही दिन में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इंडिया के डिफरेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, वो इस टाइम के ऊपर निकल के आ रही हैं। और किस तरह से यहाँ पर 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत पाकिस्तान ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स के थ्रू 26 से ज़्यादा इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था। तो उनके विजुअल एविडेंसेस भी अब इस टाइम के ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इन सब बातों का कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि जब भी मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो पाकिस्तान की साइड से मेनली बात की जाती है 7 मई 2025 के इवेंट से रिलेटेड, जहां पर 7 to 8 इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक सोफिस्टिकेटेड किल चेन का इस्तेमाल करते हुए शूट डाउन किया गया। और इंडियंस बेसिकली अच्छा। यहाँ पर 10 मई के इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, जहां पर उनकी एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरबेसिस को टारगेट किया गया और 4 से 5 एयरबेसिस की फोटोज, सैटेलाइट इमेजेस जो कि वेरीफाइड हैं, उनको दिखाकर शोकेस करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया यहाँ पर डोमिनेट रहा है। इवन दो यहाँ पर 10 मई 2025 को पाकिस्तान का जो काउंटर ऑफेंसिव था वो इससे भी बहुत बड़े स्केल के ऊपर था और 26 प्लस इंडिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको हमने टारगेट किया और वहां पर वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर इम्पैक्ट्स हुए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से स्टेट लेवल के ऊपर किसी भी किस्म की सैटेलाइट इमेजेस को शेयर नहीं किया गया। इवन दो यहाँ पर इंडियन आर्मी की रिप्रेजेंटेटिव ने खुद आकर इस चीज को कंफर्म किया कि इंडिया की मल्टीपल एयरबेसिस के ऊपर, मल्टीपल मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। इंडियन आर्मी की जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मल्टीपल एयरबेसिस के ऊपर इक्विपमेंट लॉस भी हुआ है और पर्सनल्स को जो ओके। वहां पर काम कर रहे हैं मिलिट्री पर्सनल्स, उनका भी लॉस यहाँ पर इंडियन साइड को देखने को मिला है। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। तो इसमें तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि वाकई में ही 10 मई 2025 को इंडिया की एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हिट हुई थी। अब उस चीज को यहाँ पर फुल प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस भी प्रेजेंट है एंड कंटिन्यूसली आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, जहाँ पर चाहे इंडिया की एयरबेसेस हो, अमृतसर, पठानकोट, आदमपुर, ऐसी एयरबेसेस के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनके इम्पैक्ट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इंडिया की डिफरेंट जो मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं उनके डैमेज की आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं। स्पेसिफिकली ये जो पिक्चर है ये ब्यास की जो ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी है उसकी फोटोज आप इस टाइम के ऊपर देख रहे हैं। Oh ना सिर्फ God! यहाँ पर एयरबेसेस और मिसाइल स्टोरेज को डैमेज हुआ है बल्कि इंडिया के जो डिफरेंट मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं उनको भी अच्छा खासा डैमेज देखने को मिला। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर की जो इमेजरी है उसमें क्लियरली आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चरल लॉसेस और जो बर्न मार्क्स हैं वो कंप्लीटली विजिबल है। जो एक आखिरी पर्टिकुलर डिस्कशन पॉइंट था अमृतसर इंडियंस के एयरबेस। पास कि हमने किसी तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड किया है, वो भी अब इंडियन साइड ने यहाँ पर लूज कर दिया है बिकॉज पाकिस्तान ने भी उसी लेवल के ऊपर और इवन उससे 2-3 लेवल ऊपर जाकर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट किया और जलंधर कैंट। सक्सेसफुली जलंधर यहाँ पर में। इंडिया की जो मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं, उनकी एयर बेसेस हैं, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं, उनको हिट करके दिखाया। तो अगर मैं अनबाइज्ड होकर भी यहाँ पर कहूँ तो 10 मई के जो इवेंट्स हैं उनको टिट फॉर टैट या फिर हम 50-50 कह सकते हैं। इवन दो पाकिस्तान ने यहाँ पर ज्यादा बड़े नंबर में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज किया, लेकिन एक टाइम के लिए अगर हम 50-50 भी कह लें, 10 मई को जो इवेंट्स हुए हैं हमने उनकी एयरबेसिस के ऊपर स्ट्राइक की, उन्होंने हमारी एयरबेसिस के ऊपर स्ट्राइक की, तो फिर भी यहाँ पर 7 मई 2025 का जो इंडिया का लॉस है वो पाकिस्तान की डोमिनेशन को पूरे तरीके से सॉलिडिफाई करता है बिकॉज वहां पर तो इंडियन एयरफोर्स का पूरे तरीके से एक क्लीन स्वीप हुआ था और अभी 7 से 8 प्लेटफॉर्म तो वो हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने शूट डाउन किए। इसके अलावा वो प्लेटफॉर्म जो कि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के फॉल्टी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स को खुद शूट डाउन किया है, उनका नंबर तो बिल्कुल ही अलग है, उसको तो इस टाइम के ऊपर डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। तो Oh my पाकिस्तान की God. सक्सेस का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर एक्चुअल में 7 मई 2025 को हमारे कुछ प्लेटफॉर्म शूट डाउन हुए भी होते, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने मैनेज करके 1 से 2 JF-17 या फिर J-10C एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया होता, तब भी यहाँ पर एक क्लियर विक्ट्री पाकिस्तान एयरफोर्स की होती बिकॉज हमने 3 टाइम्स बड़े नंबर में इंडिया के प्लेटफॉर्म्स को गिराया है। लेकिन इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के वो 2 प्लेटफॉर्म जिनको इस टाइम के ऊपर हम
सपोज कर रहे हैं इंडिया ने उनको भी शॉट डाउन नहीं किया। तो ये उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सक्सेस का लेवल है पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान आर्मी का। इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए कि इंडिया एक नंबरली सुपीरियर एनिमी है, एंड जब आपका एनिमी यहाँ पर सुपीरियर हो तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं और बैटलफील्ड के ऊपर उनको बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन इन सब ऑड्स के बावजूद अगर पाकिस्तान सब चीजों को ओवरकम करके इतनी सक्सेस भी 9 मई 10 मई 7 मई 2025 को गेन कर पाता है तो ये हिस्टोरिक इवेंट है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो पिछले 10-15 साल से प्रिपरेशन की है, 20-30 साल से हमने जो प्रिपेयर किया है एक नंबरली सुपीरियर एनिमी के अगेंस्ट में, तो हमारी मिलिट्री ने यहाँ पर एक्चुअली में पूरे तरीके से डिलीवर किया है और एक नंबरली सुपीरियर एनिमी को बीट किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्योंकि इंडियंस यहाँ पर ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं इनको भी प्रोपेगेंडा कहेंगे और कहेंगे कि देखो यहाँ पर इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी इनको डिबंक किया हुआ है। और एक पर्टिकुलर हैंडल जिसको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डेमियन साइमंस, इसका नाम जो है वो बार बार आएगा। इंडिया के जो डिफेंस हैंडल्स हैं वो इसको कोड करके कहेंगे कि एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने यहाँ पर पाकिस्तान की सैटेलाइट इमेजेस को डिबंक किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पर्टिकुलर हैंडल भी इंडिया का है, इंडिया से ओरिजिनेट होता है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसको चला रहा है वो भी इंडियन है। यहाँ पर आप इसी हैंडल की डिफरेंट पोस्ट को देख रहे हैं जिसमें इंडिया के मैप में पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको ऐड किया गया है और इवन चाइना का जो अक्साई चिन्ह है उसको भी इंडिया के मैप के अंदर ऐड किया गया है, जो कि इस चीज को यहाँ पर कंफर्म करता है कि या तो ये हैंडल इंडिया से ऑपरेट होता है या फिर इंडिया इसे फंड करता है, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिनको इंडिया क्लेम करता है उनको भी इंडिया के मैप में ये शामिल करता है। तो थोड़ी ही देर बाद अगर इस हैंडल को कोड करके कोई आपको कहता है कि ये सारी सैटेलाइट इमेजेस फेक हैं तो समझ लेना, तो ये चीज यहाँ पर समझ जाइएगा कि ये भी इंडिया की तरफ से एक कवर अप है ताकि इंडियन ऑडियंस के ऊपर इन एक्चुअल सैटेलाइट इमेजेस का इम्पैक्ट ना पड़ने दिया जाए। आज की वीडियो का जब मैंने टाइटल पढ़ा था मुझे लगा शायद उनसे गलती से रिलीज हो गई है सैटेलाइट इमेजेस, बट उन्होंने जानकर करी हैं। और मतलब जैसे काफी सारे इंडियन जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि ये बात नहीं मान रहे कि इंडिया में कोई नुकसान हुआ था उस टाइम पे, बट अब सैटेलाइट इमेजेस जो उन्होंने दिखाई है ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली। अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये कोई प्रोपागेंडा है या ये कुछ ऐसा है, बट जो इमेजेस आप देख रहे हो उसमें तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जो मिसाइल्स हैं वो गिरी हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है, इवन कितने सारे लोगों का भी वहां पे नुकसान हुआ है। ऐसा हमें आज की वीडियो से पता चला। काफी शॉकिंग थी आज की वीडियो हमारे लिए। वेल, इंडियन एयरबेस का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ इस बारे में तो हमें कोई कंफर्मेशन वीडियो या ऐसा कुछ हमने अभी तक स्टेटमेंट देखी नहीं है। लेकिन यस, ये जितने भी पंजाब से लगते एरिया है इंडिया में वहां पर डैमेज हुआ है भाई। गुरदासपुर, पठानकोट, जलंधर, कैंट और आदमपुर, वहां पर हमने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी थी कि जो वहां पर काफी सारे घरों में भी डैमेज हुआ है, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां वहां पर जल गई हैं, बहुत सारे लोगों को भी नुकसान हुआ है वहां पर। क्योंकि आई थिंक चलते फिरते कहीं से भी एकदम से आके कोई मिसाइल या एकदम से कोई चीज ऐसी आपके ऊपर गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान पैनिक कर जाएगा। तो हमने ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी इमेजेस भी हमने देखी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने सैटेलाइट इमेज दिखाई है उससे काफी कुछ क्लियर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सारी वीडियो से काफी अच्छी नॉलेज मिलती होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।